हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस जावा लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीरीज़ में, जिसमें हम जावा में मास्टरी करने की मास्टरी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आगे। चलो, हमने पिछले पिछले वीडियोस में देखा हमने कि जावा के फोल्डर्स के बारे में देखा, जावा की हायरार्की देखा, इंस्टॉलेशन देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी। पिछले कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने एकदम उसमें मास्टरी कर ली। तो हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, एक डायग्राम के जरिए, एग्जीक्यूशन फ्लो के जरिए और कैसे। बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे इसमें देख लिया, तो हमें अच्छी तरह पता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम डॉट जावा, हमें एक प्रोग्राम लिया एग्जाम्पल के तौर पे, उसे हमने कंपाइलर, अब कंपाइलर क्या आपको पता है, जावा सी। अब वो क्या करता है, हमें बाइट कोड हमें देता है। बाइट कोड कैसे देता है, तो वो कुछ कंपाइलेशन करता है। अब कंपाइलेशन के लिए उसे कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स, कैसे लाइब्रेरी फाइल्स वो एग्जीक्यूट करता है, हमने पिछले वीडियोस में देख लिया उसके बारे में इन डिटेल्स में, उसके फोल्डर के बारे में और कैसे एक्सेस करता है उसके बारे में, पाथ और क्लास पाथ के बारे में जान लिया। तो अब डॉट क्लास फाइल जो हमने जनरेट की, ठीक है, ये कंपाइलेशन फेज है टोटली। कंपाइलेशन फेज मतलब क्या, हमने सबसे पहले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि कंपाइल मतलब क्या, कंपाइलेशन क्या, कंपाइल कोड क्या, कंपाइल और कंपाइलेशन फेज क्या, सोर्स कोड क्या, एग्जीक्यूशन क्या, ये पूरा हमने देखा था। तो हमने बात करते हैं अभी, ये डॉट क्लास फाइल हमने जनरेट कर दी। ये कोई भी सिस्टम पे कर लो आप, विंडोज़ कर लो, लिनक्स कर लो, कोई भी सिस्टम पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉट क्लास फाइल जनरेट कर लो, उसके बाद में हम टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। अब तो हमने टेस्टिंग किया, हमने जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मुझे आपको प्रूफ चाहिए और मैं प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो डॉट क्लास प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल, ये एक क्लास फाइल है, मैंने इसका यूज़ किया और मैं 3 डिफरेंट ओएस के ऊपर मैं इसे चेक करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो विंडोज़ की जो जेवीएम है, मैंने फिलहाल अभी क्या किया, मैंने विंडोज़ का कंप्यूटर लिया, विंडोज़ ओएस वाला, और मैंने क्या किया, प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल को मैंने विंडोज़ का उसमें जीवीएम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, जिसे हम जीआरई कहते हैं। तो मैंने विंडोज़ के जीवीएम में ये डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो इसने क्या किया, बोले क्लास फाइल है, तो बोले मैं कर देता, बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं। बोले तो उन्हें क्या किया, जीवीएम जनरेटेड विंडोज अंडरस्टैंडेबल कोड। इसका मतलब क्या, ये विंडोज़ के जीवीएम ने क्या किया, अच्छा चल बोले कोई भी ला चलेगा, डॉट क्लास फाइल आई, तो बोले मैं करता है इसको विंडोज़ के अंडरस्टैंडेबल कोड में ट्रांसफ़र। मतलब क्या करता मैं इसको विंडोज़ के अंडरस्टैंडेबल कोड में करता, जो कि विंडोज़ समझ सके। तो इसने क्या किया, जीवीएम ने क्या किया, जो क्लास फाइल थी उसे कन्वर्ट किया किस में, ओएस अंडरस्टैंडेबल कोड में। अब ओएस कौन सी थी, विंडोज़ थी, उसे हमें लास्ट में आउटपुट मिल गया। ठीक है, ओके। अब वही मैं सेम प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल लिया, लिनक्स में डाल दिया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स में मैंने जीओएम था, जीआरई मैंने डाउनलोड किया था ओरेकल की साइट से। तो मैंने क्या किया, ओरेकल की साइट से दिया, तो भाई लिनक्स के जीओएम ने बोला ठीक है तू क्लास फाइल दे रहा भाई, तो मैं क्या करता मैं इसको इंटरप्रेट करने के बाद में मैं लिनक्स के अंडरस्टैंडेबल, लिनक्स को समझेगा ऐसे कोड बना देता और मैं आउटपुट दे देता। ओके, खुश हो गया भाई ये भी। उसके बाद में हम बात करते इधर पे, अब इधर बात करते हैं हम क्लास फाइल डॉट क्लास की। अब तीसरी ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, सोलरिस। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, इसके अंदर का मैंने जीओएम हमारे ओरेकल वाले वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया। वहाँ पे से मैं बोला चलो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद में ये जीवीएम के, ये जो सोलर्स के जीवीएम था उसने भी उसके सोलरिस को अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर इसको ये क्लास फाइल को कन्वर्ट कर दिया, जो की करे इसने अपने को आउटपुट दे दिया। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन पेज। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा बताया गया है इसमें कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसी, क्योंकि कोई भी एक डॉट क्लास वाली फाइल कोई भी ओएस पे सपोर्ट कर देती, इसको कोई भी ओएस पे रन कर सकती। तो और क्या चाहिए प्रूफ इसने बड़ा। ठीक है, तो हम अपना लास्ट वाली स्लाइड है, और ये नाउ माय क्वेश्चन इज जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है भाई क्वेश्चन। तो इसके आंसर भी देख लो, क्या आंसर है देख लो। जावा प्रोग्राम इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जावा सॉफ्टवेयर इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बिकॉज जीवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड इज अवेलेबल फॉर एवरी ओएस सेपरेटली। समझ गए, अभी हमने इतने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंसी के ऊपर इतना बात की कि ये आपको समझ नहीं चाहिए, इतने वीडियोस आप अभी फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि आप इसमें मास्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। बेसिक कोई भी आपको आके पूछ सकता है अभी कि आपको पता भाई जीवीएम के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप बता सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें।
अगर आप अच्छे से नहीं समझे वीडियो तो आगे देख लीजिए वीडियो, कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट कर दीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात करते हैं इसके जाते जाते वीडियो, जाते जाते आप बात करते हैं कि आपको समझ गया कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। जावा प्रोग्राम क्या है, जावा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, बट उसका सॉफ्टवेयर जैसे कि हमने पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि उसके सॉफ्टवेयर जो है जेवीएम वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्योंकि हर ओएस के लिए हमें विंडोज़ के लिए डिफरेंट जीवीएम लगेगा, लिनक्स के लिए डिफरेंट जीवीएम लगेगा, सोलर के लिए डिफरेंट लगेगा, माइक्रोएस के लिए डिफरेंट लगेगा, हर ओएस के लिए सेपरेट, और ये अवेलेबल है ही। आप चेक कर सकते हैं ओरेकल की वेबसाइट पे जाकर क्या जीवीएम अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं अभी, अब ये इतना हम जीवीएम कर रहे हैं तो बनाता कौन है जीवीएम? क्या ये हर कंपनी बनाती है जो विंडोज़ विंडोज़ बोलेंगी जीवीएम में बना के दूँ, लिनक्स अगर क्या वो बना के देती, सोलर क्या वो बना के देती? नहीं। ये जो जितने भी बनाई, ये ये जितने भी जेवीएम हमको प्रोवाइड करती है सन माइक्रो सिस्टम। कौन? सन माइक्रो सिस्टम, जिसने जावा, जहाँ पे जावा डेवलप हो गई जो कंपनी में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओरेकल की। अब फिलहाल तो पूरा ऑनर ओरेकल है, ठीक है। तो अब उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? ओरेकल के पास। तो ओरेकल इसके जिम्मेदार है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी आगे वाले स्लाइड में। तो अब इतने ही स्लाइड थे, अब हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी बहुत कुछ डीपली जानने वाले। जैसे आप अब तक क्या हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी कर ली। अगर आप पूरे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आप बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि आप मास्टर्स हो चुके होंगे बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम या कुछ कोई भी कंसेप्ट में समझने में प्रॉब्लम आता हो, या आपके किसी फ्रेंड को आता हो, किसी को भी आता हो, आपको पता चले कि ये एरर है, तो आप बेझिझक उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।